अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ आरिफ भाई मौजूद हैं। आरिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आरिफ भाई, कितने अरसा से आप बहरिया टाउन के रिहायशी हैं? मैं लास्ट ईयर जून 2023 में आया था यहाँ पर। 2023 में आए जी। थे। अच्छा, इस सारे अरसे में बहरिया टाउन में लिविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहरिया टाउन देखिए, हमारा आने का सबसे मेन वजह ये थी कि एक तो सिक्योर्ड है और है ना साफ सुथरा, और जो बाकी चीज़ें आपकी यहाँ की ठीक है। रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें वो अच्छी बेहतर थी निस्बतन कराची के जो हम कंजस्टेड। ठीक और है। दूसरा ये कि प्रॉपर्टी लाजिम आते है ना, जिस साइज़ का हम ले रहे हैं घर वो वहाँ पे एक्सपेंसिव थे, यहाँ पे ठीक बेहतर। है, ठीक है। तो चूँकि मैं फिर उसके बाद कुछ अरसे में ही रिटायर भी हो गया हूँ, सही तो है। रिटायर्ड मुझे इसलिए मेरा फ्यूचर मुझे यही था कि ना मुझे ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो ठीक है। मैंने ये ऑप्ट किया। और ना तो यहाँ फैमिली के साथ हैं आप? यहाँ मैं फैमिली में आपके बच्चे भी हैं साथ या? नहीं, बच्चे फिलहाल यहाँ नहीं है ठीक है। अभी, लेकिन है ना बच्चे भी हैं। ठीक है। लेकिन मैं, मेरी अम्मी और मेरी मिसेज, हम 3-4 लोग रहते हैं। आपको मतलब डेली जॉब के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। हाँ, डेली नहीं जाना मतलब पड़ता। रिटायर्ड लाइफ जी एंजॉय जी जी जी, करेंगे। माशाल्लाह, इस लिहाज से ये बेहतर है। चले। और ये भी है कि आप बहरिया टाउन के मेन गेट से अप्रॉक्स 18 किलोमीटर दूर बैठे हैं। बिल्कुल दूर बैठा हूँ। इवन देन यू आर सेटिस्फाइड? हाँ, मुझे ये इनकी अच्छी चीज़ लगती है कि ना, हाँ, वो 18 किलोमीटर तो है, लाज़िम बात है, दोनों चीज़ें उसमें हैं। एक तो ये कि 10 मिनट्स में हम वहाँ पहुँच जाते हैं रोड्स की वजह से, और लेकिन अगर दूसरी साइड देखी जाए तो पेट्रोल तो लगता ही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा। जी। और अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे चलें, जो पेट्रोल की बात की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हाँ, था। ये बहुत सारे लोग बात करते हैं। बिल्कुल, आप ये हाँ। भी चाहेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो? जी, बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा, मुझे बल्कि मैं क्या, यहाँ के ज़्यादातर लोग स्पोर्ट्स सिटी के चाहेंगे कि ना, चाहते हैं कि एक तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट जो आपकी चल रही है ऑलरेडी बहरिया में भी, यानी अली फ्लाईओवर से तो है ना, वहाँ पे जाके एंड होता है। तो हमें जो भी अगर कोई आ रहा है या जा रहा है एटलीस्ट, यानी तो उसको हमें छोड़ना पड़ता है या लेना पड़ता है, तो गाड़ी में अपनी, इवन अपने सर्वेंट को भी अगर है ना आपने छोड़ना है तो है ना, उसको जाना है कराची, तो उसको छोड़ने के लिए हमें वहाँ तक जाना पड़ता है। तो ये है कि यहाँ से शुरू हो जाए तो दी बेस्ट। और यहाँ पे कोई बहरिया स्पोर्ट्स सिटी की जिस तरह की लोकल कम्युनिटी, इनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप, इनका स्पोर्ट्स सिटी ग्रुप है, उसको मैंने, तो उसमें कोई मसाइल डिस्कस होते हैं कभी? उसमें मसाइल डिस्कस होते हैं, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा जाता नहीं, क्योंकि ग्रुप मेरा मतलब बहुत मैसेजेस एक्स्ट्रा भी आते हैं, तो है ना असली में, लेकिन उसमें आती हैं, ऐसा नहीं है कि आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स हियर इन स्पोर्ट्स सिटी। अगर आप लोगों को कोई मसाइल हैं, कोई आप लोगों को मुतालबात हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इस वीडियो के जरिए मैनेजमेंट तक पहुंचाएं। जो कंसर्न मतलूबा लोग हैं वो हमारा ये पैगाम, हमारी आवाज़ सुने और उन चीज़ों को रिजॉल्व करें। नंबर 1 तो ट्रांसपोर्ट पे बात हो ही गई है। ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पे डिस्पेंसरी या ना, यानी छोटे लेवल पे डॉक्टर अवेलेबल हो, चाहे आपकी गैलरी में कोई एक रूम बना के उसको बैठा दिया जाए, ताकि आपको ना जो बुखार के लिए, नज़ले के लिए, या कोई इमीडिएटली फर्स्ट एड कुछ चाहिए तो है ना, आप उसके पास जा सकें और है ना फ़ौरन कर लें। ऑन अदर वे आपको जाना पड़ेगा बहरिया के हॉस्पिटल पे, जो कि यहाँ से अराउंड 17-18 किलोमीटर्स है। लैब का टेस्ट है, जैसे मुझे अगर अपनी मदर का ना सैंपल टेस्ट कराना होता है तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है, या फिर मैं शहर कराची जाता हूँ, चुगताई लैब या डिफरेंट लैब्स में जाके करवाता हूँ। तो वो अगर सैंपल कलेक्शन हो जाए एटलीस्ट, या मतलब इस तरह की चीज़ें, ये तो 2 मेन है। बाकी आपकी जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे कि इंटरनेट से, जैसे यहाँ पे ना एक इंटरनेट की जो फैसिलिटी है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो एक ही कंपनी है। तो हम चाहते हैं कि मल्टीपल हो या 1 से 2 हो, ताकि कंपटीशन में हमें सर्विस अच्छी मिले, क्योंकि हम उनके ही रहमो करम पे हैं। इंटरनेट के सिग्नल्स आपने एक ही कंपनी है, उनके रहमो करम पे। इसके अलावा मोबाइल का जो इंटरनेट या मोबाइल सिम्स, हाँ, पहले तो बहुत खराब थी, अब थोड़ा बेहतर हुई है, क्योंकि शायद बीच में उन्होंने जैस का या किसका ना, जैस की यहाँ पे कम आती थी तो इस एरिया में, तो वो अब बेहतर हुई है। हाँ ना, हमने इसको इसी वजह से हमने यूफोन पे भी शिफ्ट किया था, लेकिन है ना वे दोनों बेहतर हैं। लेकिन ये कि कभी-कभी बिल्कुल शायद बाकी जगहों की तरह हो जाता हो, लेकिन नेट से ये है कि ना हमें थोड़ा सा वो होता है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, पानी, बिजली, इन सब चीज़ों पे अगर बात करें, ये तो बहरिया टाउन प्रोवाइड कर ही रहा है। हाँ। और इसमें एडिशनली अगर मैं ये आपसे पूछूं कि यहाँ आपको तकरीबन 1-1.5 साल हो गया यहाँ रहते हुए, इस दौरान कोई ऐसे मसाइल, कोई चोरी, कोई डकैती, कोई नहीं, हमारे तो गली में कोई ऐसा नहीं हुआ, बहुत बेहतर रहा है ना सिक्योरिटी के हवाले से। और बाकी मतलब सही है, मतलब थोड़ा बहुत मेंटेनेंस जो पुराने लोग हैं शायद बताते हैं कि ज़रा फ्रीक्वेंसी है ना इनकी बेहतर थी चीज़ों की, यहाँ से जैसे डस्टबिन्स को खाली करना या है ना डस्टबिन्स के अंदर शॉपर्स रखना, तो वो शायद अब है ना हमें ज़्यादा नज़र नहीं आई, तो ना उस लिहाज से है ना
ठीक है, शायद पहले होता अब ये नहीं add-on होता। होनी चाहिए। ये हाँ। एड ऑन सर्विस हाँ, मतलब ये कि चीज़ें हैं तो ना जरा अगर टाइम से आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे डस्टबिन में आपने शॉपर्स वगैरह मतलब मैं ये मेरा एक्सपीरियंस है कि नहीं कभी-कभी लगते हैं ना जैसे तो और ये कि अगर डस्टबिन में एक ही चीज़ पड़ी हुई है तो वो उसको उठाते नहीं है। मतलब अगर जब तक कि डस्टबिन आधा या कुछ भर ना जाए तो वो गाड़ी आगे चली जाती है। देखती है उनका बंदा और ना कहता है अगर इसमें एक आधा चलो अगली दफ़ा सही। सही यानी इस किस्म की छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये कोई मेजर इश्यू नहीं है। बाकी जैसे अगर कोई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं आपके घर की विद इन इनसाइड द यानी आपके हाउस, तो अब बहरिया ने उसके ऊपर से हाथ उठा दिया कि ना जी आपने खुद कराने हैं काम ना, हमें पहले ही सुना था मैंने आज से अच्छा कि मेंटेनेंस हाँ, कि कंप्लेन करते हैं तो ना उस पे वो आते थे या भेज देते थे। अब ये है कि वो इस पे नहीं भेजते, वो कहते हैं जी आपका इंटरनल है तो ये आपको खुद कराना होगा। अब खुद कराने के लिए आपके पास यहाँ पे कौन-सी शॉप्स हैं या आपको उस्मानिया से बुलवाना है या कहाँ से बुलवाना है, ये थोड़ा-सा है कि अगर अंदर ही कोई स्पॉट्स पे आपके प्राइवेट भी बैठे हुए हों और वो यानी रीज़नेबल पैसे लेके करें। प्राइवेट बैठे हुए मेंटेनेंस कंपनीज हैं जो, लेकिन वो शायद सब के सब वही है ना, मतलब मेन आपके प्रेसिडेंट बन के साइड पे या उस साइड पे हैं। यहाँ पे जो कराची मार्ट के नाम से जो यहाँ जी, जी, हुआ है वहाँ पे बेसिक शॉपिंग के लिए या आप लोग चीजें मिल जाती हैं, सारी चीजें बेहतर हैं तकरीबन मिल जाती हैं। हाँ। और मेंटेनेंस की यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। मेंटेनेंस का मुझे तो कोई नहीं मिला, बल्कि मैंने मतलब नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह हम इसको भी एड्रेस करते हैं और कोशिश करते हैं कि मेंटेनेंस कंपनीज मुख्तलिफ यहाँ काम कर रही है। हमारे भी एक दोस्त है, उन्होंने शुरू किया हुआ हैप्पी होम्स के नाम से। अच्छा, हम कोशिश करेंगे मुतारिफ करवाएं आप तक। हाँ, ताकि आप लोग फैसिलिटेट बिल्कुल। और बस ये मेन दो तीन चीजें हैं जो कि ना हो तो बेहतर है, मतलब तो ये ट्रांसपोर्ट का अच्छा ऐड हो जाए किसी तरीके से, और हॉस्पिटल डॉक्टर का। अच्छा, यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? जिस तरह इंटरनेशनली बहुत ही पीसफुल है। नहीं, हम भी करते हैं बहुत अच्छा। देखिए ये वही बात है कि अगर मुझे मतलब इस तरह खामोशी और अच्छा ये लगता है तो मेरे लिए तो दी बेस्ट है। लेकिन चूंकि शहर कराची में लोग रहते हैं तो ना वो आते हैं मेरे गेस्ट या मेरे रिश्तेदार रिलेटिव्स, तो वो उनको ये थोड़ा सा लगता है कि यार बिल्कुल ही खाली हो गया, खामोशी तो ना क्या है। सही सही। तो अदरवाइज ये सही है, मुझे तो मतलब मुझे अच्छा लगता है, मतलब मेरे लिए ना मुझे ये पसंद है, इसीलिए मैंने यहाँ पे। प्राइस भी रीजनेबल है। प्रॉपर्टी की प्राइस तो लाजिम बात, जिस साइज का आप घर ले रहे हैं लाजिम बात है ये शहर में जाएंगे तो कई गुना ज्यादा होगा इसका, मल्टीपल टाइम्स, तो उस लिहाज से तो बहुत बेहतर है। सही। बस ये है कि यहाँ अगर चीजें जैसे अब बहरिया में चीजें सारी आना शुरू हो जाएं और बढ़ जाएं तो मेरा नहीं ख्याल के लोगों को कराची जाना पड़ेगा, वो यही सारी चीजें हो जाएंगी तो इश्यूज खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग ये बात करते हैं और मैं भी ये करता हूँ कि अल्टीमेटली कराची में रहने वाले जितने लोग हैं उन सबका मुस्तकबिल है ही बहरिया टाउन। इस बात के बारे में आपका? मैं भी यही समझता हूँ। राइट नाउ तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि यार ये क्या आप बात कर रहे हैं, जैसे किसी जमाने में लोग बोलते थे कि ना हवा पे आदमी उड़ नहीं सकता, लेकिन जहाज़ों में, और उसके बाद वो चीज़ें हो गई। तो ये भी आपकी बात बिल्कुल ट्रू है कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता, यानी स्पैन उसका। अच्छा, जब बारिशें वगैरह होती हैं तो उस वक्त मौसम यहाँ ये चीजें बड़ा खूबसूरत लगता है, लाजिम यहाँ से बारिश होती है, बड़ा अच्छा है, बड़ा। बल्कि हम अक्सर अपनी वीडियोस बना के ना अपने रिलेटिव्स जो शहर में रहते हैं दूसरे या बाहर रहते हैं उनको भेजते हैं और सब के सब खुश होते हैं और तारीफें कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इंटरनेशनली बहरिया टाउन को कंपैरिजन करना चाहें, क्या आपके जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं या मुख्तलिफ इलाकों में, तो उनके बारे में क्या ख्याल है कि कैसे कंपैरिजन करते हैं इस जगह? देखिए, बाहर से आने वाले तो ज़्यादातर उसको पसंद ही करते हैं, 99% शायद, लेकिन थोड़े से चीज़ें तो हैं कि एक इसमें पॉइंट ये था ना कि जैसे मैं आया यहाँ पे पोजेशन लेने तो यहाँ पे ग्रिल्स नहीं थी, सेफ्टी ग्रिल्स नहीं थी, जो कि बहरिया नहीं लगा, यानी जो घर हमें दिया गया उसमें ग्रिल्स नहीं थी। और चूँकि ये घर पहले काफ़ी टाइम से बने थे और बाद में पोजेशन दिए गए तो इनकी छतें भी ख़राब हो गई जो उन्होंने बनाई थी, तो ये दोनों काम आपको पहले कराने पड़े अपने एक्सपेंस पे, लाजिम बात है, बहरिया ने नहीं करने थे। और वो ग्रिल्स क्यों लगानी थी, क्योंकि बहरिया तो कहता है सिक्योर्ड और सेफ रहेगा, तो यहाँ पे ग्रिल्स की ज़रूरत क्या है, जो कि मैं भी समझता था और भी समझते हैं लोग। लेकिन वो ग्रिल्स इसलिए लगाई कि यहाँ पे, अब उसको कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ना कुछ लोगों की वजह से कि ना इसमें से चोरियां हुई, जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से पोजेशन लिया, अपनी चीज़ें ली, और उस टाइम बहरिया सैनिटरी और चीज़ें लगाता था, लेकिन जो चले गए वो शिफ्ट हो गए और यानी या बाहर चले गए वापस रहने और घर अपने हाथ में लेकर रख लिया ताकि मेंटेनेंस जब आएंगे पे कर देंगे। लेकिन जब वो वापस आए रहने के लिए या तो उनकी चीज़ें वहाँ से गायब थी, तो ये चीज़ें की वजह से ये आपके पास एडिशनल एक्सपेंस हुआ। अगर आप ये यानी और उससे ये भी एक पॉइंट आया कि ना
सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है क्या। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो ना इस पे को देखा जा सकता है। अच्छा, जो लोग इस तरह बैरियर टाउन में नए आना चाह रहे हैं उनके बारे में, तो उनको आप क्या पैगाम देंगे कि कैसा लाइफस्टाइल है? देखिए नए लोगों मैंने को आप इनवाइट करेंगे? सोच दो चीज़ों की बात है यहाँ पे। सबसे बड़ा जो है ना, एक तो ये कि रिटायर्ड लोग या जिनके पास है ना नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा पैसा है, ठीक है। क्यों महंगा है बैरियर टाउन? महंगा देखिए ना, अगर वो यहाँ तो सारी चीज़ें आपकी है नहीं ना, आपको जाना पड़ता है शहर में, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन आपका एडिशनल बहुत जाता है। हाँ, ये एडिशनल कॉस्ट तो हर हाल में होती ही होती है ना। अब हमें यानी हमने अपने रिश्तेदार के पास तारिक रोड पे जाना है या हमें रिश्तेदार के पास अगर डिफेंस में जाना है, तो हमें ये चीज़ें रोज़ यानी एक दफ़ा जाना है, तो मतलब मैं आज एक के पास जा रहा हूँ, कल मुझे किसी के पास जाना है, तो मुझे ये सारी चीज़ें दोबारा करनी है और डिस्टेंस को पूरा करना ही करना है। अब जो लोग जॉब करते हैं लाजिमी बात है, अगर उनको भी रोज़ाना आना है तो उनके पास ये कॉस्ट ऐड होती है, तो इसलिए वो लोग रिलेक्टेंट होते हैं जो बात कर रहे होते हैं हम जब उनसे। उसके लिए कोई उनको मतलब एक तो ट्रांसपोर्ट जैसे ये आपने अभी शुरू हुई है, लेकिन वो उसका कितना टाइम लगता है यहाँ से वहाँ तक वो ऐड करके देखना पड़ेगा, तो शायद वो या उनके सामने इसकी प्रमोशन आ जाए कि ना ये बहुत बेहतर है और फास्ट सर्विस है, तो शायद उससे बेहतर है। मैं आखिर में एक सवाल करता हूँ कि बैरियर टाउन से अगर कोई आपका शिकवा है तो जरा दिल खोल के बयान करें। कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला जो शायद एड्रेस नहीं करते लोग, आप करना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ को मसले हैं बैरियर टाउन के? वो तो छोटे छोटे से ही हैं, ज्यादा कोई बड़ा ऐसा नहीं है। बड़ा ऐसा मेजर कोई नहीं? नहीं मेरे साथ हम। हाँ, बैरियर टाउन की सबसे अच्छी बात कौन सी है? बैरियर टाउन की अच्छी बात तो बहुत सारी है। मतलब सबसे अच्छा तो ये कि एक तो ये मतलब साफ सुथरा, क्लीन, ठीक है ना, सड़कें अच्छी, मतलब है ना, और लोग भी जो आए हैं मतलब है ना इर्द गिर्द है ना मुख्तलिफ जगहों से, तो वो आई थिंक बेहतर ही हैं, मतलब है ना, जिनसे आपकी है ना। मुख्तलिफ इलाकों में नहीं थी आपकी? कराची में तो देखें जो लोग है ना शुरू से बचपन से रहते हैं, तो उनकी अपनी एक लोगों के साथ होती है, तो ये नए लोगों में आप आके रह रहे हैं बीच में, जहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हैं, तो उनमें आपको जो लोग मिल रहे हैं। लेकिन बस थोड़ा सा इसमें ये भी एक कर दें साथ साथ पैरेलली कि है ना लोग इतनी जल्दी है ना घुलते मिलते भी नहीं है। ठीक है, ये भी है, यहाँ रिजर्व है, तो इसको किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ऑन द अदर वे। तो आई थिंक अच्छा है, बेहतर है, मुझे तो अच्छा लगा है, और इसीलिए मैं तो चाहता हूँ कि ना मेरे बाकी रिश्तेदार भी यहाँ आए, लेकिन है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।